हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप आप सारे लोग अच्छे ही होंगे। एग्ज़ाम आ गए हैं एमजेपी में, तो आप लोग सारे लोग स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आपसे एक अच्छा सा टॉपिक डिस्कस कर लिया जाए, जिससे थोड़ा सा किसी ना किसी स्टूडेंट को फोबिया होता है। और कहते हैं ना, बिल्कुल ही फ्री का टॉपिक है। एक वन शॉट वीडियो आप हमारी देखिएगा और इंशाल्लाह आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ी सी आप मेहनत कीजिए और थोड़े से हम करते हैं, और हम लोग अपनी क्या कहते हैं ना, अपनी स्टडी को, अपनी तैयारी को बूस्ट करते हैं। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है पीसीआर। पॉलीमर पीसीआर जो है आपके जोलॉजी में बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है। बाकी जहाँ भी आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगा वहाँ पे पीसीआर होता है। पीसीआर सुनते हैं ना, पीसीआर एक टेक्निक है। पहली बात तो आप मेरी ये समझ लीजिए कि जब किसी भी एग्ज़ाम में कोई टेक्निक होती है तो टेक्निक बेस्ड ही आप आंसर कीजिए। कुछ बुक्स में कुछ मॉडल आते हैं, उनमें क्या होता है कि कहानियाँ लिख देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है ना, तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शन की जगह आप लैंग्वेज लिखोगे तो क्या आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं ना। मार्क्स तो छोड़िए, पहली बात हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम चीज़ों को अच्छे से समझें और फ्यूचर में हमको सक्सेस मिल सके। मार्क्स के लिए मत पढ़िए, आप सक्सेस के लिए पढ़िए। मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ें, मेरा यही कहना है कि आप टेक्निकल लैंग्वेज में इसको समझिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग टॉपिक पर ही आ जाते हैं। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आप जानते हैं पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट्स, कि बार 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 कोई चीज़ रिपीट होगी, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें कुछ रिपीट नहीं होता, इसमें डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। वन मॉलिक्यूल डीएनए से, वन सेगमेंट से मिलियंस कॉपी बनाई जाती है डीएनए की। क्लियर? तो जहां भी हमको डीएनए की कॉपी बनाने की नीड होगी वहां पे पीसीआर किया जाता है। पीसीआर एक टेक्निक का नाम है, ठीक है, और इस टेक्निक का भी नाम है और इस रिएक्शन को भी पीसीआर ही कहते हैं। देखिए, मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है इसको। हाँ, सबसे पहले किसने दिया है? कैरी मोलिस ने इन 1986 में। इट इज अ टेक्निक टू एम्प्लीफाई सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए इनटू मिलियंस ऑफ कॉपी कॉल्ड एज एम्प्लीकॉन्स। एम्प्लीफाई का मतलब होता है बढ़ा देना, बढ़ा देना। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डीएनए की सिंगल कॉपी को मिलियंस कॉपी में बढ़ा दिया जाता है, और इन कॉपी को क्या बोलते हैं? एम्प्लीकॉन्स। इज इट क्लियर? और बच्चों, ये जब की जाती है तो उसके लिए पूरी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एपरेटस होता है, उसमें टेस्ट ट्यूब होती है। क्लियर? टेस्ट ट्यूब में जैसे फॉर एग्जांपल हमको अपने डीएनए की कॉपी बनाना है, तो उसमें क्या करेंगे, हम डीएनए को डाल देंगे और उसके ऊपर एक लिड लगी होगी ऐसी टेस्ट ट्यूब को, और उसको हम क्या करेंगे, पीसीआर मशीन के अंदर रख देंगे। ऐसी टेस्ट ट्यूब को बोलते हैं, जो पीसीआर में यूज की जाती है, उसको हम बोलते हैं एपेंडोर। क्या बोलते हैं? एपेंडोर। ठीक, पहले वन शॉट आप पीसीआर देख लीजिए कि पीसीआर में आपको क्या क्या लिखना है। आपने डेफिनेशन लिखना है, फिर आपको कंपोनेंट्स बता देना है, फिर आपको स्टेप्स बता देना है, फिर आपको एप्लीकेशंस बता देना है। इनको ही जब वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे तो आराम से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। लेकिन अगर हमारा शॉर्ट नोट आता है तो आप इन चीज़ों को शॉर्टकट में बस बताएंगे और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, ठीक है। तो डीएनए की एक कॉपी से मिलियंस कॉपी बनाने की फिनोमेना बनाने की टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? पीसीआर। चलिए ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या चाहिए हमको पीसीआर के लिए? डीएनए टेम्पलेट होना चाहिए। भाई डीएनए तो होना चाहिए ना, जिसकी हमें कॉपी बनाना है। फॉर एग्जांपल, हमें किसी भी पेपर की फोटोकॉपी तैयार करना है, एक पेपर की 1000 फोटोकॉपी बनाना है, तो हमें एक पेपर तो चाहिए ना जिसकी हमें फोटोकॉपी बनाना है। तो ये वो डीएनए टेम्पलेट होगा जिसकी हमें कॉपी बनाना है। क्लियर? उसके बाद में फिर हमें क्या चाहिए? प्राइमर्स। क्या चाहिए? प्राइमर्स। प्राइमर जो होते हैं वो आरएनए, क्या होते हैं? आरएनए, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। हमेशा एक चीज लॉक कर लीजिए कि डीएनए कुछ भी जब बनाएगा, चाहे डीएनए से आरएनए बने, चाहे डीएनए से खुद डीएनए बने, तो जो शुरुआत होती है तो सबसे पहले कौन थोड़ा सा लगता है? आपके प्राइमर्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्राइमर, उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का ये काम होता है कि वो न्यूक्लियोटाइड को पकड़ के डीएनए टेम्पलेट पे ले जाता है और पूरी चेन बन जाता है, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज को थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। पीसीआर के लिए वैसे तो हमारी ह्यूमन बॉडी में, हम ऑर्गेनिज्म में सिंपल वाला डीएनए पॉलीमरेज होता है, लेकिन
पीसीआर के लिए स्पेशल प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज और पीएफयू। क्या नाम है? टैग पॉलीमरेज और पीएफयू। ये हमको मिलते हैं, हम इसको ऑब्टेन करते हैं, दोनों पॉलीमरेज को ऑब्टेन किया जाता है आर्की बैक्टीरिया से। ये वाला टैग वाला हमें ऑब्टेन होता है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, टी फॉर थर्मस, एक्यू फॉर एक्वाटिकस। पीएफयू हमें ऑब्टेन होता है पायरोकोकस फ्यूरियोसा। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लगे तो आप इतना मत लिखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज कौन सा यूज़ करते हैं, टैग और पीएफयू। फिर उसके बाद में हमें क्या चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये इतने तो हमें कंपोनेंट चाहिए पीसीआर के लिए। हाँ, तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज स्पेशल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि पीसीआर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है 95 डिग्री सेल्सियस तक, और इस टेम्परेचर पर नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज डीनेचर हो जाएगा, वो प्रॉपर अपना वर्क नहीं करेगा। इसलिए आर्की बैक्टीरिया से डीएनए पॉलीमरेज को आइसोलेट किया जाता है, जिसका यूज़ हम किस में करते हैं, पीसीआर में। और आर्की बैक्टीरिया में आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, आर्की बैक्टीरिया हायर टेम्परेचर पर सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, तो इनका डीएनए पॉलीमरेज भी हायर टेम्परेचर पर सर्वाइव करेगा, वो डीनेचर नहीं होगा। ठीक, उसके बाद स्टेप्स की बात करेंगे। 3 स्टेप्स हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। कौन कौन से बच्चों? डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। अभी इन तीनों स्टेप्स को हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक, आइए, हम लोग कहते हैं ना डीएनए, एक डीएनए के टुकड़े की मिलियंस कॉपी बनाते हैं। ठीक, इसमें आपको क्या करना है कि आपने एक डीएनए दिखाया 5 to 3' डीएनए का एक टुकड़ा दिखाया। ठीक, ये डीएनए का एक टुकड़ा है, फ्रेगमेंट है, जिसकी हमको मिलियंस कॉपी बनाना है। इज इट क्लियर? ये क्या है, डीएनए टेम्पलेट। बिल्कुल डायग्राम को फोकस कर लीजिएगा। अब मिलियंस कॉपी बनाने से पहले, अच्छा, इसको हम किस में डाल देंगे, ये सारे कंपोनेंट को, चारों कंपोनेंट को हम इसमें एपेंडोर्फ में डाल देंगे। ठीक, उसके अंदर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर हम इसको 95 डिग्री सेल्सियस, कितना, 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको देंगे, और इतने टेम्परेचर पर डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो टूट जाएंगे। डीएनए टेम्पलेट आपस में किससे जुड़ी होती बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड से। हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि डीएनए के जो न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एडेनिन थायमिन से, साइटोसिन गुआनिन से, ये याद है? तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं ये इनके क्या हो गए, ब्रेक हो गए। अभी पहले क्या थे, आपस में पास पास आपको दोनों स्ट्रैंड दिखाना है, ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो गई, ब्रेक हो गई। इस स्टेप को ही बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। इज इट क्लियर? दोनों डीएनए स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड को ज्यादा टेम्परेचर देकर ब्रेक करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। मैंने यहाँ पे स्टेप में लिखा हुआ है, डीनेचुरेशन में हम कितना टेम्परेचर देते हैं, 95 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम तक के लिए देते हैं, 15 सेकेंड से 2 मिनट तक। उसके बाद क्या होगा, एनीलिंग। एनीलिंग क्या है, देखो, एनीलिंग के लिए हम टेम्परेचर देंगे 56 डिग्री सेल्सियस, और ये फिनोमिना क्या है, एनीलिंग। डीएनए के जो खुले हुए स्ट्रैंड हैं, जैसे एक ये स्ट्रैंड है खुला हुआ और एक ये स्ट्रैंड है खुला हुआ, ठीक है, तो इस पर ये खुले हुए स्ट्रैंड है, ये 5 to 3' है, और ये 3 to 5' है, ये भी खुला हुआ स्ट्रैंड है। डायग्राम को बच्चों फोकस कर लेना, ठीक है। अब जो डीएनए के खुले हुए स्ट्रैंड होते हैं उस समय 5 to 3, क्या, 5 to 3, थोड़ा सा हम दिखाएंगे, 5 to 3 प्राइमर जुड़ जाता है। ये क्या जुड़ गया, प्राइमर किस रूप में होते, आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, मतलब आरएनए में 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड ही होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमर। यहाँ पे भी ये वाला एक स्ट्रैंड खुला है, इसमें किधर जुड़ा है, हमेशा एक चीज लॉक कर लीजिए, कुछ भी नया बनेगा डीएनए टेम्पलेट पे, वो नया बनने वाला जो भी होगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3,
किस डायरेक्शन में, 5 to 3। तो जाहिर है इसके 3 डैश पे बनेगा, जस्ट अपोजिट में होता है 5 to 3। अब दूसरा प्राइमर कहाँ लगेगा, यहाँ पे 5 to 3। इतना क्लियर है। तो एनेलिंग क्या है, खुले हुए डीएनए स्ट्रैंड पर 5 to 3 डायरेक्शन में प्राइमर का जुड़ना क्या बोला जाता है, एनेलिंग। उसके बाद में अगला स्टेप है एक्सटेंशन। क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है कि जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, जहां पे ये प्राइमर आपका जुड़ा हुआ है, प्राइमर आपका जुड़ा हुआ है, आपको प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, परेशान ना हो, बस इसको समझ लीजिएगा। ये प्राइमर, ये यहाँ पे क्या जुड़ा है, प्राइमर, ठीक। इधर थोड़ा सा क्या जुड़ा है, प्राइमर। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, डीएनए पॉलीमरेज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को प्राइमर के ही 3 डैश, ये प्राइमर का कौन सा एंड है, 3 डैश एंड पे लाकर जोड़ देते हैं और पूरा एक्सटेंड कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जुड़ा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंटिन्यू डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड इस डीएनए स्ट्रैंड पर आके जुड़ जाते हैं और एक, ये तो 5 to 3 डैश था, ये 5 to 3 डैश, यहाँ पे आके जब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो ये 3 डैश खत्म हो जाता है और आप देखिए एक कॉपी बन गई डीएनए की। ऐसे ही एज सच यहाँ पे भी प्राइमर के साथ में एक्सटेंशन हो जाता है और देखिए ये क्या है, ये पुरानी कॉपी कैसी थी 3 to 5 और नई कॉपी इधर क्या बनी 3 to 5। तो कितनी कॉपी बन गई, एक ये डीएनए टेम्पलेट था, उससे बच्चों कितने बन गए, 2, एक ये 2 बन गए। एक्सटेंशन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 72 डिग्री सेल्सियस 2 मिनट के लिए। बस ये डायग्राम आपको बना देना है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को 25 से 30 बार रिपीट होती है उसी पीसीआर मशीन में और 1 मिलियन कॉपी डीएनए की बन जाती है। अब मेरी एक बात सुनिए कि ऐसा नहीं होता है कि हमने पीसीआर के लिए टेस्ट ट्यूब में एक डीएनए का टेम्पलेट डाला और 2 कॉपी बन गई तो तुरंत हमने उसको निकाल लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर रिपीट होते रहते हैं प्रोसेस। मतलब ये 2 बनी, अब इनका फिर से क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा, फिर ये 2 फिर से खुल जाएंगी, फिर उसके बाद इन पे अलग से क्या होगा, एनीलिंग होगा और उनका एक्सटेंशन हो जाएगा। इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। इतना आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका आराम से शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरह लिखना है तो आप मेरे नोट्स पे जाएंगे, प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे। अभी और हम डायग्राम में बात करेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है ना। तो आपको पीसीआर में क्या याद करना है, कंपोनेंट्स इतने होते हैं, उसके बाद में स्टेप आपने बता दिए। स्टेप में अच्छा हाँ, एक और बात ये कि नोट्स में हमने सारे स्टेप के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है, सारे कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है। जो हम लोगों ने बात की बिल्कुल वही लिखा है। डीनेचुरेशन में हमने लिखा है कि डीएनए टेम्पलेट को 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने पर इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। फिर अलग हुए स्ट्रैंड में प्राइमर जोड़ देते हैं, इस घटना को एनेलिंग कहते हैं। उसके बाद प्राइमर पर ही डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ जाते हैं, इससे डीएनए टेम्पलेट पर एक्सटेंशन हो जाता है। इसके लिए टेम्परेचर कितना देना होता है, 72 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर, ठीक। और इस तरीके से एक डीएनए से बार कॉपी बनती रहती है। अच्छा, इसके लिए मैंने एक ग्राफ भी यूज किया। अगर आपको सही लगे तो वो आप ग्राफ यूज कर दीजिएगा, अगर आपको मुश्किल हो तो आप ना यूज कीजिएगा, बस यही वाला डायग्राम बना दीजिएगा और एप्लीकेशन बता दीजिएगा, इट्स सफिशिएंट। उसके बाद में भी एक डायग्राम हमने नोट्स में बनाया हुआ है, अगर आपको सुटेबल लगे तो आप बनाएं, वरना मत बनाइएगा, इतना ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ये जगह, ठीक। देखिए ग्राफ में मैंने ये दिखाया है कि ये समय है 2-2 मिनट का और ये टेम्परेचर 30, 50, 70 ऐसे करके 90 एंड सो ऑन, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जैसे ऐसे मैंने दिखाया 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले गए, फिर कितना डाउन हुआ 56 डिग्री,
कितना डाउन हुआ 50, ऑलमोस्ट हमें कहाँ तक लेना था ना 56। फिर इतना चला, फिर उस 2 मिनट चला, 2 मिनट चला है ना, फिर उसके बाद एक्सटेंड किया कितना 72। अगर आपने ग्राफ पढ़े होंगे तो आप समझिए इसको, जैसे हमने कोई डीएनए लिया, उसको हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर दिया 95 डिग्री सेल्सियस, कितने टाइम के लिए 2 मिनट के लिए, तो डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो गए, खुल गए, क्या हो गए, खुल गए। इस घटना को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। डन। उसके बाद में हमने टेम्परेचर डाउन किया, हमने नहीं डाउन करते, पीसीआर मशीन में ऑटोमेटिक 2 मिनट तक टेम्परेचर 95 होगा, उतने में डीनेचुरेशन हो जाएगा। 2 मिनट के बाद में टेम्परेचर 56 हो जाएगा, एनिलिंग हो जाएगा। फिर अगले 2 मिनट टेम्परेचर 72 हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, 2 कॉपी बन के तैयार हो जाएंगी। फिर साइकिल रोटेट हो जाएगी, फिर 95, इन दोनों, ये दोनों स्ट्रैंड खुल जाएंगे, फिर 56, फिर एनिलिंग हो जाएगी इन दोनों पे, फिर 72 एक्सटेंशन हो जाएगा। मतलब 1 से 2 होता है ना, साइकिल चलता है, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, बिल्कुल वैसे जैसे बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता रहता है, ऐसे पीसीआर मशीन में कंटिन्यू 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 डीएनए मॉलिक्यूल्स एम्प्लीफाई होते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने डीनेचुरेशन दिखाया हुआ है नोट्स में। उसके बाद में क्या हो जाता है बच्चों, एक्सटेंशन, एनिलिंग हो जाता है। एनिलिंग में क्या लग जाता है, एक एक थोड़ा थोड़ा प्राइमर। उसके बाद में एक्सटेंशन में क्या हो जाता है, एक्सटेंशन में ऐसे करके हम लोगों ने ग्राफ डिस्कस कर लिया है। एक बार इसको सही से देख लीजिए, फिर मैं अपना जो दूसरा मैंने डायग्राम कहते हैं ना, मार्क्स लेना है, इतना तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको समझ में आए तो अगला वाला डायग्राम बना लीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। 1 मिनट इसको देख लीजिए, मैं हटे जा रही हूँ जिससे आप प्रॉपर देख सकें इसको। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब हम अगला वाला डायग्राम डिस्कस करते हैं। उसमें ये दिखा, यहाँ पे तो मैंने एक स्टेप पूरा दिखा दिया। 1 साइकिल में कितना स्टेप होता है, 3 स्टेप होता है, और ये 3 स्टेप रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड सो ऑन, मिलियंस कॉपी बन जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे दूसरा डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ से बताते हैं। एक और डायग्राम बना देंगे जिससे हम चीजों को अच्छे से बता पाए। अगर ये क्वेश्चन आपके यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप प्रॉपर लिख पाओ। जैसे मान लीजिए अब इसको हम 2 साइकिल दिखाएंगे कम से कम। ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ऐसे मैं जल्दी में ऐसे दिखा रही हूँ, 5 to 3 वगैरह नहीं दिखाना है मुझे, ये डीएनए टेम्पलेट है। ठीक, इसको हमने टेम्परेचर, इसको मैंने हीट दिया, मतलब टेम्परेचर दिया, तो ये क्या हुआ, इसके स्ट्रैंड आपस में खुल गए। इसको मतलब अभी फ्लो चार्ट था, अब इसको हम ऐसे करके दिखा रहे हैं। फिर इसको हमने थोड़ा सा डाउन हीट किया, मतलब थोड़ा और टेम्परेचर डाउन किया। डाउन करने के बाद में प्रत्येक पे क्या जुड़ गया, प्रत्येक पे जुड़ गया है प्राइमर, इस पे जुड़ गया प्राइमर और इस पे जुड़ गया। मैं ये 5 3 और ये 3 5, ये 5 3 और ये 3 5, ये खुले हुए पड़े थे, 5 to 3 डैश, 3 डैश to 5 डैश। एंड उसके बाद में देखिए, इसको बता दे रहे हैं, एंड उसके बाद में देखिए, अब इनको और 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे ना, तो इस पे क्या होगा, इस पे एक्सटेंशन हो जाएगा और इस पे भी एक्सटेंशन हो जाएगा। नई कॉपी बन गई, ये 5 to 3 और ये 5 to 3। अब ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। देख लीजिए बच्चों, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। कैसे, ये डीएनए टेम्पलेट है, इसको हमने हीट दिया, दोनों स्ट्रैंड खुल गए। फिर इस पर क्या हुआ, प्राइमर जुड़ा, इस घटना को एनिलिंग कहते हैं। यहाँ पे कोई स्टेप लिखना नहीं है। और एनिलिंग के बाद एक्सटेंशन हो गया, जिससे 2 हमको क्या बन गए, बहुत जल्दी जल्दी में है असल में, हम वीडियो बड़ी नहीं करना चाह रहे हैं ना। ठीक, जितना जल्दी करो उतना बच्चों लेट हो जाता है। 3 to 5। अब ये भी अगले खुलेंगे, ये 2 टेम्पलेट बन चुके हैं, 2 कॉपी बन गए। अब ये 2 कॉपी फर्दर खुलेंगी, ये 2 कॉपी खुलेंगी।
इनको जब हम टेम्परेचर हाई देंगे तो ये खुल गई, ये खुल गई। अगली में क्या होगा, अगले स्टेप में इन पे प्राइमर जुड़ जाएगा एंड उसके बाद में क्या होगा, इससे एक डीएनए की कॉपी बन जाएगी और इससे भी एक डीएनए की, इन शॉर्ट बता रहे हैं। तो ऐसे ही सेम टू सेम ये भी खुल जाएंगे, ये भी खुल जाएंगे, इन पे प्राइमर लग जाएगा, इन पे प्राइमर लग जाएगा और इससे भी एक डीएनए की कॉपी बन जाएगी और इससे भी एक डीएनए की कॉपी बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप यहां से यहां तक 1 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरे साइकिल के लिए ये डीएनए टेम्पलेट हो जाएगा, दूसरे साइकिल के लिए ये डीएनए टेम्पलेट हो जाएगा और ये दूसरा साइकिल कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात सुनिए, ये एक डीएनए टेम्पलेट था, इससे क्या बने, कितने बने, 2, 1 2, 1 2 ये बन गए। इन दोनों से कितने बने, एक ये बना, एक ये बना 2, एक ये बना 3 और एक ये बना 4। ये चारों कॉपी एज सच होती है पुराने वाले डीएनए टेम्पलेट के जैसी बिल्कुल। ठीक है, तो कह सकते हैं बस पीसीआर मशीन में कंटिन्यू साइकिल चलते रहते हैं जिससे डीएनए की कॉपी बनती रहती है। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज होता है। ठीक है, और भी इसका कई जगह पे यूज होता है, लाइक डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर लें। बाकी इसका जो आपको एप्लीकेशन है वो एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। बस एक पॉइंट हम डिस्कस कर ले रहे हैं, आरटीपीसीआर। इसका नाम बहुत सुना होगा आपने। इसमें अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बस एक लाइन लिखना है इसमें, इसके साथ में आपको जोड़ सकते हैं। जब वायरस में, जैसे कोरोना डिजीज हुआ था, कोरोना से का जो टेस्ट होता था नोज में बड डाल के हम जब टेस्ट कराते थे तो उससे हमें क्या मिलता था, आरएनए। ठीक, आरएनए मिला क्योंकि कोरोना कैसा है, कोरोना वायरस में क्या होता है, आरएनए। आरएनए से हम क्या बनवाएंगे, डीएनए। और आरएनए से डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। किसके द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। और फिर इस डीएनए की हम मिलियंस कॉपी बनाएंगे। इज इट क्लियर? किसी भी वायरल डिजीज होने पर उसका हम आरएनए कलेक्ट करेंगे, मतलब वायरस को जब कलेक्ट करेंगे तो हमें आरएनए मिलेगा। उस आरएनए से हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनाएंगे, डीएनए। और उस डीएनए की जब हम ऐसे ही इस प्रोसेस के द्वारा मिलियंस कॉपी बनाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, आरटीपीसीआर, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की इन शॉर्ट में बताऊं। और आप बस एक ही काम कीजिएगा, 2-4 बार मेरी वीडियो देख के फ्लो चार्ट जो मैंने डायग्राम बनवाए हैं उसको समझिएगा। डिलाइट बॉटनी क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स बना लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक बात ध्यान रखिए, जब तक आप अपनी रीडिंग को राइटिंग में नहीं चेंज करेंगे तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो प्लीज़, आप इंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत सी वीडियोस देखते रहते हैं, अपने करियर के लिए अपनी वीडियोस को प्रॉपर देखिए, पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। आपने बहुत सपोर्ट किया है कि कम ही समय में आपने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। तो ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और आपको कोई अगला टॉपिक समझना है तो ये तो ज़ूलॉजी का टॉपिक था, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।